बीमार होके पंगा खा लूंगी, पंगा खा के पंगा लूंगी, पंगा लेके फिर गिर जाऊंगी। हाय गाइस, कैसे हो? मैं बहुत बीमार, एक्चुअली बीमार नहीं, आज कोचिंग से वापस आ रही थी तो एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे को हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। पता नहीं हो गया अब तो। और बैक पे लगी है अच्छी खासी, गुम चोट लगी है। सर्दियों का टाइम वैसे ही है, पता नहीं अब देखो क्या होगा। बीमार बंदे को वैसे तो खाने में मिलने वाला था दाल रोटी, पर मैंने कहा था नो रोटी, तो मैंने बोला चावल, तो मैंने बना दिए चावल। थैंक यू मम्मी, बाय बाय। गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई एम गुड। सो सेकंड डे आफ्टर मेरा एक्सीडेंट हुआ है एंड टुडे आई एम बिट वेल, तो इसलिए मैं फटाफट ऊपर आई। आई थॉट आई शुड फटाफट एडिट द ब्लॉग जो पुराना पड़ा है और आप लोग को दिखा दूँ। सो आई जस्ट होप कि मैं फटाफट एडिटिंग पूरी करके डाल दूँ। एंड आई एम सॉरी फॉर द थिंग कि ब्लॉग लेट हो गया था लास्ट वाला। मैं तो गर्मी च नहीं नाती ठंडे पानी नाल, तो मैं ताजे नाल मैं गर्मी नाल नाती नहीं ना पींदी है। नहाना जरूर है, नहाना जरूर है। एक कहती नहाती नहीं मैं, ना नहाए ना कोई ना नहाए, नहावा सवेरे मैं लेना मुड़ के मैं नहाना नहीं, भावे गर्मी होवे भावे कुछ होवे, मैं ना नहांदी। मैं तो कदी फसी पई है ना, मैं तो फसी वाकई में कहीं चले जाओ ना, फसी पई है। इन्ना तो मंदिर जान चुकी है, वो मंदिर है तो रुक जाना ना। परसों गई खोलिया ही नहीं, फिर हुण बबलू नाल लैके गया, मत्था टेक के आ गई। चल मैं लभ के दे मैनू, ते बाकी दिसदा गाना है कहने ऐनक भी उनके घर पई है राज दे थैले। एंड नानी आए हुए हैं घर पे मेरा पता करने के लिए, ऑल द वे फ्रॉम लुधियाना। नहीं, स्पेशली मेरे लिए नहीं आए थे, बट क्योंकि वो आए हुए थे सहारनपुर तो मेरे पास भी आ गए। और अभी जा रहे धूप में बैठने, बहुत दर्द हो रहा है, जो बैक में लगी हुई है ना गंदे वाली, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी वजह से 2-3 दिन से हर चीज़ का ऑफ चल रहा है, नो कॉलेज, नो कोचिंग, नो नथिंग, सिर्फ और सिर्फ आराम हो रहा है। ज़बरदस्त दर्द है। अभी अभी ऑइंटमेंट लगवाई है मम्मी से, जस्ट आराम करने जा रही हूँ। अभी तक अब धूप निकली हुई है तो सोचा कि धूप में ले जाती थोड़ी देर। धूप में आई, फोल्डिंग खोला ये वाला, फोल्डिंग तो डैमेज निकला, दूसरा बिछाना पड़ेगा। कितनी मेहनत है। दूसरा फोल्डिंग निकालने में तो बहुत महाभारत थी, निकल ही नहीं रहा था, तो फिर मैं अभी ये 2 वो ले आई हूँ। इसमें बैठ सकते हैं हम, आराम कर सकते हैं। I think of you every day, and I miss you everywhere, everywhere. अभी मैं नीचे थी, सारे जने कहते कि तेरे को सिकाई करनी चाहिए, ये वो, तो तू ऊपर जा, तेरे को नेचुरल सिकाई मिलेगी, ये वो फलाना कह के मेरे को ऊपर भेज दिया। मैं ऊपर धूप में लेटी हुई हूँ ताकि मेरी सिकाई हो जाए। सो अभी मैं ऊपर आराम से धूप में सो रही थी एंड मेरे को नीचे से बुलाने आए कि भाई खाना खा ले, खाना खा ले। तो खाना खा लिया वैसे मैंने। खाना मन ही नहीं कर रहा यार कुछ करने का, बस दर्द हो रही है, आई जस्ट वांट टू स्लीप। और बड़ा अजीब अजीब सा, और मतलब बाहर से मेरे को देख के नहीं लग रहा है कि मेरे को कुछ है, बट अंदर से अच्छी खासी दर्द है। देखो दाना भी हो, दाने का क्या मतलब है यार, तू तो जा यहाँ से, बदतमीज। बाय, आई एम जस्ट इरिटेटेड, आई डोंट नो व्हाई। खाना खा के सो गए हैं। Hey guys, day 3 after मेरा एक्सीडेंट एंड आज आई एम बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर। और मैं भी धूप में जैसे सिकाई करने, जैसे कल भी आई थी, सारे मेरे को कह रहे हैं सिकाई करो। एंड न्यूज़पेपर जो भी सारे बोल रहे हैं पढ़ो, तभी कुछ होगा सफल ज़िंदगी में। तो ये लेके ऊपर तो आ गई, देखो पढ़ती हूँ कि नहीं।
ऐसे धूप में सोने में मज़ा बहुत आता है ना। आप लोग को आता है क्या? मेरे को तो बहुत आता है। हाय गाइस, सो आई एम बहुत ज़्यादा बेटर टुडे। अगला दिन हो चुका है एंड मतलब जब आप बीमार होते हो ना तो ज़्यादा कुछ शूट करने का मन करता नहीं है। एंड सो इज़ हैपनिंग विद मी। कुछ शूट नहीं हो रहा है, कुछ शूट नहीं हो रहा है एंड आई नो व्लॉग डल जाना चाहिए बट डल ही नहीं रहा है क्योंकि कुछ शूट ही नहीं कर रही हूँ मैं। कुछ मन ही नहीं कर रहा है। बस ऑल डे मम्मा ऑइंटमेंट लगा देते हैं, मैं सो जाती हूँ, पता नहीं कैसे नशे से हो जाते हैं वो लगवा के। एंड उसके बाद आई जस्ट स्लीप एंड आई टेक रेस्ट एंड मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ अभी। आज सैटरडे, सो आई विल स्टार्ट विद एवरीथिंग ऑन मंडे। मतलब मंडे से आई विल ट्राई कि सब कुछ बैक टू बेसिक हो जाए। और बस अभी मैं यही सोची थी यार क्या हो रहा है, कुछ ब्लॉग भी नहीं हो रहा है। गाइस मेरे को ना एक चीज़ अभी याद आ रही थी, मतलब बताने के लिए आप लोगों को ऐसे ही कि पता है मतलब जब मैं लास्ट गई थी अपनी कोचिंग तो वहाँ पर मैं एक चीज़ सीख कर आई थी। तो मैंने सोचा था कि आप लोग को बताऊँगी बट फिर ऐसे गेम सा हो गया कि भाई साहब मैं बता ही नहीं पाई कुछ भी। मैं बताती हूँ, पता है मतलब बस कॉन्सेप्ट ऑफ आई लव यू मैं बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम सबको बोलते हैं आई लव यू, बोल दिया, बट दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कैसे? आई इज अ प्रोनाउन एंड लव इज नाउन। आई इज अ प्रोनाउन, लव इज नाउन। तो ग्रामेटिकली हमेशा एक वर्ब आती है पहले, ठीक है? नाउन के पहले आपके पास एक वर्ब आनी चाहिए। इसमें वर्ब नहीं आ रही तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? बट हम यूज़ करते हैं बिकॉज वी आर सो मच यूज टू यूजिंग दिस, हमें गलत लगता ही नहीं है। और अगर अब मैं किसी को जाके बोलूँगी ना गलत है, नो वन विल एक्सेप्ट दैट। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या होता है? इसका करेक्ट होता है आई डू लव यू। उसके बाद आती है एक वर्ब, मतलब आई के बाद आ गई वर्ब और नाउन से पहले यानी कि लव से पहले भी आ गई वर्ब। सो वी हैव आई डू लव यू। और मैं आपको बताती हूँ इसका रिप्लाई क्या होता है आई लव यू का। आई लव यू रिप्लाई आता है आपका आई लव यू टू। आई लव यू टू। यू टू हम कब लगाते हैं कि तुम्हें भी। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ आई लव यू टू मतलब मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ, मतलब मैं तुम्हारे अलावा किसी और को करती हूँ, मतलब प्रॉब्ली आई एम चीटिंग यू। नो दैट इफ दैट इज नॉट द केस देन यू शुड नॉट से दैट। मतलब इट्स लाइक आई लव यू टू, मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ पर तुम्हारे साथ साथ किसी और को भी करती हूँ। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज नॉट द केस बट दिस इज द सेंटेंस यूज्ड, सो इट इज़ इनकरेक्ट। सो इसका रिप्लाई इसकी जगह क्या होना चाहिए? इसकी जगह होना चाहिए मी टू, मैं भी। मतलब इफ द अदर पर्सन सेज आई डू लव यू द रिप्लाई शुड बी मी टू, दैट इज मैं भी, ठीक है? क्या होता है? तो मैंने ये पढ़ा था तो आई थॉट आई शुड टेल यू गाइज। तो ठीक है, मैंने बता दिया। ये व्लॉग छोटा था काफ़ी, आई नो दैट। बस आपने देखा कि हाउ डू यू फील व्हेन यू आर सिक। तो कोई बात नहीं, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब भी कर दो। मतलब ऐसी क्या बात हो गई, मतलब सब्सक्राइब ही नहीं करते हो? पैसे थोड़े लग रहे हैं सब्सक्राइब करने, कर दो, क्या चाह रहा है, कर दो, ठीक है? ओके बाय। और गाइज मेरा तो इतना ज़्यादा गिरना हो गया ना, मतलब मैं हर थोड़े दिन बाद गिर जाती हूँ, हर थोड़े दिन बाद गिर जाती हूँ, हर थोड़े दिन बाद एक्सीडेंट। तो अब मेरे को कोई पूछने आता है ना भी रवि भैया शिवू है, शिवू इज़ नॉट हेयर दीज डेज, वो अपनी नानी के घर गया हुआ है। तो शिवू के पापा यानी कि रवि भैया पूछने आए थे एंड ही केम लाइक ही सेड कांग्रेचुलेशन शिवांगी, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। मतलब इट्स सो मच नॉर्मल फॉर पीपल की आई जाएगी 1-1.5 महीने के बाद शिवांगी के गिरने की न्यूज़। तो पापा को भी जब मैंने उधर फ़ोन करके बताया ना कि पापा मैं ऐसे गिर गई, पापा पहले हंसे फिर उन्होंने रिएक्ट किया, ओ गिर गई। अब सब एवरीबॉडी इज़ लाइक स्टार्ट लाफिंग। जैसे मैं बताती हूँ मैं गिर गई, लगता है अरे कांग्रेचुलेशन।